हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चे आज का टॉपिक है क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। वर्कशीट है सेकंड। फर्स्ट वर्कशीट जो है वो हमने कर ली है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास होगा। तो इस वर्कशीट में हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। आप एक बार चेक कर लो कौन कौन से 10 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ और इनकी ट्रिक्स मैं करवाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड आप लगाओ, देन मैं लगाऊंगा। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। कौन सा इनमें रैशनल नंबर है? तो ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो रैशनल नंबर जिसका स्क्वायर रूट सोल ना हो, स्क्वायर रूट सोल ना हो वो इररेशनल होते हैं। तो ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है और ये भी इररेशनल है। तो बचा क्या? ये रैशनल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, you have 10 seconds, after that I will solve। क्वेश्चन है 0.666 और यहाँ पर अगर मैं मिस्टेक बताऊँ तो यहाँ पर 3 डॉट्स होनी चाहिए, इनफाइनाइट टाइम है। तो P अपॉन Q फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो किस में कन्वर्ट करना है? P अपॉन Q में। फर्स्ट अगर मैं आपने फर्स्ट वर्कशीट देखी है तो उसमें मैंने याद करवाया था 1/3 इज इक्वल टू 0.3 बार होता है। तो 1/3 किसके इक्वल होता है? 0.3 बार। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया? 0.6 बार। बार का मतलब है 6 से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन गया? 2/3। तो 2/3 बन गया, तो बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके जी। हाँ जी, 10 सेकंड है। क्वेश्चन है 4 and 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में क्या होगा? हाँ जी, डेसिमल फॉर्म में क्या होगा? हैव यू डन? चलो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 4 1/8। बेटा याद रखना, जैसे यहां पर क्या है 1/8, ठीक है? तो क्या है 1/8। अगर 1/2 रेज टू पावर, यहां पर 2 रेज टू पावर 3 बन रही है ना। अगर 1 में या किसी के डिवाइड में, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 वाले फैक्टर हैं तो उसमें ये बार नहीं बनेगा। ये बार नहीं बनेगा, ये जो ऊपर बार बना हुआ है ना वो बार नहीं बनेगा। अगर ओनली 2 और 5 है, ठीक है, अगर 2 और 5 है तो बार नहीं बनेगा। तो यहां पर बार बन रहा है, ये तो कैंसल है। यहां पर भी बार बन रहा है, ये भी कैंसल है। यहां पर भी बार बन रहा है तो ये भी कैंसल है। बचा हुआ आपका आंसर है। आपने भी ऐसे किया है। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। करो जल्दी। हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा? जब भी यहां पर ओपोजिट साइन, ये डुप्लीकेट कॉपी है विद ओपोजिट साइन, चेक करना, ये वाला बिल्कुल सेम है, बस यहां पर साइन चेंज है। अगर डुप्लीकेट कॉपी हो विद ओपोजिट साइन, मतलब साइन उसका ओपोजिट हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिंपल क्या करो, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन कर दो। स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन का मतलब 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करो और बीच में माइनस कर दो। पहला नंबर क्या है? 3 है, दूसरा क्या है? स्क्वायर रूट 3। तो उन दोनों की स्क्वायरिंग करो और बीच में क्या कर दो? माइनस कर दो। अब आंसर चेक करो, 9 माइनस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो हमारे पास बच गया 3, 6 इसका आंसर आ गया। तो बी इसका राइट ऑप्शन है।
जब भी क्या हो, डुप्लीकेट कॉपी हो, जैसे यहां पर है और ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी है और ऑपोजिट साइन है, तो क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यूज किया मैंने। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो सिंपल है, आपको आता ही होगा। सबसे पहले स्क्वायर है, बीच में पॉजिटिव टर्म है तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, डी वाला तो रॉन्ग है, डी तो पहले ही मैंने कट कर दिया, आंसर ही नहीं आएगा। चलो आगे देखते हैं। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। हाँ जी, तो यहां पर फॉर्मूला यूज करना, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2। तो यहां पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाते हैं तो 5 बन गया, यहां पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए तो 2 बन गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट एक साथ कर दो, ये बंदे एक साथ हो जाएंगे, 5 इंटू 2, तो ये बन गया 7, 2 एंड 10। तो देख लो ये रहा आंसर आपका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर्मूला ध्यान से याद कर लेना, यहां पर प्लस हो तो यहां पर प्लस होता है, यहां पर माइनस हो तो यहां पर माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव 5 सेकेंड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। 5 सेकेंड बहुत हैं, ये सेम क्वेश्चन हमने कर लिया है। आई होप समझ आ गया होगा। डुप्लीकेट कॉपी वाला क्वेश्चन, तो डुप्लीकेट कॉपी है, चेक करना। सिमिलरली डुप्लीकेट कॉपी है विद ऑपोजिट साइन, चेक कर लो। तो सिंपली क्या करना है, स्क्वायरिंग सब्ट्रैक्शन, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गया होगा, 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गया, 5 माइनस 2 तो 3, आंसर सी इसका आंसर है। आपने भी ऐसे किया, नीचे कमेंट सेक्शन है तो आप अपना आंसर बता सकते हो। हाँ जी, 7th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, इनकी वैल्यू बतानी है। तो यहां पर प्लस है और यहां पर प्लस है, दोनों प्लस हैं, तो आंसर जो होगा ना डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये एंड ये तो कैंसिल हो गया, ये तो मैंने सीधे ही उड़ा दिए, बचे ये दोनों। अब जब भी अगर ध्यान से देखो तो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो स्क्वायर रूट 6 आएगा बीच में। अब देख लो स्क्वायर रूट 6 किस में आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा, तो ये भी कैंसिल, तो ये इसका आंसर है, ए इसका राइट ऑप्शन है। आपने भी ऐसे किया था या प्रॉपर सोल्व करके किया था? प्रॉपर सोल्व करके एमसीक्यू में नहीं करना होता, एमसीक्यू में ऐसे ही करना होता है, ट्रिक के साथ, क्या है क्या नहीं है। ओके जी, 8th क्वेश्चन 5 सेकेंड में हो जाएगा, अगर आपको समझ आ गया तो 5 सेकेंड में हो जाएगा, अगर आपको समझ आ गया। अगर समझ ही नहीं आया तो फिर तो बात ही अलग है। हाँ जी, हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। ट्रिक क्या थे, सेम को डुप्लीकेट कॉपी विद ऑपोजिट साइन, सेम है, डुप्लीकेट कॉपी उसकी पड़ी हुई है, ऑपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, इसको छोड़ो, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, है ना, तो इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट के, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट के, सब्ट्रैक्शन है तो 11 माइनस 7 दैट इज 11 माइनस 7 दैट इज 4, ए इसका राइट ऑप्शन आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी, 9th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है। एक वर्कशीट और आएगी
फिर आपका ये नंबर सिस्टम नहीं जाएगा। नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन हो जाए आपने फटाफट कर लेना। सेम क्वेश्चन है, सेम डुप्लीकेट कॉपी विद ऑपोजिट साइन। तो आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन वाले पे यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर, दोनों की माइनस पहले ही है। तो 25 इसका स्क्वायर बनेगा 5, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट के तो -5, तो कितना बन गया 20। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है अगर समझ आ जाए तो। हाँ जी, 10th क्या करना है, रैशनलाइजेशन करनी है डिनोमिनेटर की। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसकी रैशनलाइजेशन करनी है, सिंपल। हैव यू डन? लेट्स स्टार्ट द ट्रिक। बच्चे ट्रिक क्या है, ये जो होता है ना 1 अपॉन समथिंग, ये वाला, इसकी डुप्लीकेट कॉपी से मल्टीप्लाई कर दिया करो। इसकी डुप्लीकेट कॉपी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब नीचे क्या बन गया, नीचे स्क्वायर बन गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट गए, तो आंसर क्या आ गया 7। नीचे तो 7 आ गया, ऊपर क्या बन गया, इन दोनों की प्रोडक्ट देख लो, इन दोनों की, तो ये बन गया हमारा बी इसका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, रिपीट दोबारा देख लेना, वीडियो है, जब दिल करे देख लेना, पेपर के आसपास जरूर देख लेना। हो गए 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 हमने कर लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो वर्कशीट है इसी चैप्टर के बेस्ड पे होगी, एक और वर्कशीट है, तो फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो और भी सारे चैप्टर आएंगे धीरे धीरे करके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है, ये वाला फॉर्मेट जो है, ये आप याद रखना, ये कब लगेगा, जब 1 अपॉन या 2 अपॉन समथिंग स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट a ऐसा हो। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, ये डुप्लीकेट कॉपी सिंपल ऊपर डिवाइड बाय इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करेंगे तो a आ जाएगा। ये सीधा आंसर भी आप याद कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अगर 1/√5 का रैशनलाइजेशन आपसे पूछते तो सिंपल डुप्लीकेट ऊपर, नीचे उसका स्क्वायर, स्क्वायर क्या बनेगा 5, तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।